Good afternoon, everyone, and welcome back to our second session. गुड आफ्टरनून आप सबको जो है और दूसरे सेशन में फिर आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। As I've communicated to you in the first session, it's impossible to cover all aspects of prayer in just these two sessions today. जैसा कि हमने इस बात के लिए कम्युनिकेट किया कि हमने पहले सेशन को लिया है, तो अब दूसरा जो है सेशन, और इन दो सेशंस में हम दुआ के सारे पहलुओं को कवर नहीं कर सकते। I want to continue laying a foundation for a deeper understanding of prayer as we continue in this session. मैं ये चाहता हूं कि हम जो है वो इसकी बुनियाद रखें ताकि हम दुआ को जो है वो बेहतर तरीके से समझ सकें और इस सेशन को जो है हम कंटिन्यू करते हैं। We must also understand that there's different kinds of prayers. तो इस दूसरे सेशंस में हम जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रेयर्स जो है वो देखेंगे। We have personal prayer, corporate prayer, and several other kinds of prayer as well. और इसमें हम जो है वो जाती दुआ को देखेंगे, इज्तिमाई दुआ को देखेंगे, और हम जो काइंड्स हैं इसकी उसको भी देखेंगे। I want to pose the question to you, and I want to think about this for a moment. तो मैं एक सवाल जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस पर जो है वो सोचें। What is the reason for you and me as believers to pray, and also why is it so important? मैं और आप बतौर रहनुमा इस बात को सोचते हैं कि हमें क्यों दुआ करनी चाहिए, क्या इसकी वजह है कि हम दुआ करें। I want you to think about that for a moment and just answer that question for yourself. तो मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए सोचें इसको और अपनी साथ के अंदर जो है वो सवाल को और जवाब को बना करें। And in this session now, I want to focus as a starting point on prayer, and I want to focus on personal prayer. तो मैं ये चाहता हूं कि हम दूसरे सेशन में जो है वो पर्सनल प्रे के बारे में जो है उसको देखें। I said to you earlier, I'm speaking to pastors and leaders. जैसे पहले मैं खादमों से, पास्टर से बात कर रहा था। You cannot be a pastor or leader if you've not cultivated for yourself a dynamic personal prayer life. देखिए, आप अगर जाती तौर पर दुआ को बढ़ाने वाले नहीं हैं, काश्तकारी इसको कहते हैं, काश्तकारी करने वाले नहीं हैं। Some of the things that I shared with you in this session will not be new to you. तो मैं आज कुछ बातें जो है वो आपसे बयान करना चाहता हूं। I think one of the basic principles is that we must understand that prayer is communicating with God. तो ये बड़ा बुनियादी और पहला जो है वो एक प्रिंसिपल है, असूल है कि हम खुदा के साथ अपनी ताल्लुकदारी रखते हैं। In 1 Samuel 12 verse 23, अब पहला शमूएल उसका 12वां बाब और उसकी 23वीं आयत में से हम इसको देखते हैं। moreover, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you, but I will teach you the good and the right way. पढ़ने लगा जो आपके लिए 10वीं आयत से, अब रहा मैं, सो खुदा ना करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावन का गुनाहगार ठहरूं, बल्कि मैं वही राह जो अच्छी और सीधी है तुमको बताऊंगा। We cannot have communication with God without prayer. दुआ के बगैर हम खुदा के साथ ताल्लुकदारी या राब्ता नहीं कर सकते। And prayer is our way of speaking to God. दुआ वो रास्ता है जहां से हम खुदा से बोलते हैं। Sadly, we've seen that communication are often only a one-way communication. तो देखिए, ताहम इस बात को समझना चाहिए कि ये राब्ता जो है वो दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं होना चाहिए। Our prayer life must be a two-way communication. और हमारी जिंदगी का जो राबता है वो दोनों तरफ से होना चाहिए। See, believers have this tendency to run to God with a shopping list and then run out again. तो देखिए, कई मरतबा इस तरह होता है कि लोग अक्सर इस बात का इरादा करते हैं या इस तरह की दुआएं करते हैं कि वो खुदा के सामने आते हैं और शॉपिंग लिस्ट देते हैं और फिर चले जाते हैं। That is not effective prayer. वो बाअसर दुआ नहीं है। You see, we need to spend time
in the presence of the Lord and wait upon the Lord to speak to us and in response to our prayers. देखिए, हमें इस बात की जरूरत है कि हम खुदा की हजूरी में वक्त गुजारें और उसका इंतजार करें कि वो उस दुआओं के जवाब में हमें क्या रद्द-ए-अमल देता है, क्या बोलता है। I want to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं What does your prayer life looks like as a कि pastor in this arena? आपकी दुआया जिंदगी जो है वो किस तरह की नजर आती है। Do you operate with a shopping list? क्या आप भी उसी तरह ही दुआ करते हैं जिस तरह लोग शॉपिंग लिस्ट देते हैं। I want you to understand that your prayer must be birthed from a deep and an intimate relationship with God as your Father. मैं ये चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि दुआ वो जन्म है जो हमें खुदा के साथ गहरा और उसकी कुर्बत में हमारी ताल्लुकदारी जो है वो गहरी करती है, जैसा कि उसकी कुर्बत बाप के साथ है। I want us to look in this session on what is some of the reasons why we pray. मैं ये चाहता हूं कि आप इस सेशन में इस बातों को सीखने जा रहे हैं कि हमें क्यों खुदा से दुआ करनी चाहिए। The first reason is that it pleases God. पहली बात यह है कि हमें क्यों दुआ करनी चाहिए। उसका पहला नुक्ता जो है वो ये है कि खुदा की खुशनुदी के लिए। It puts me in a place where I need to ask you, are you pleasing to God? मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हम खुदा को खुश कर रहे हैं। You see, if you do not have that intimate prayer life with God, you cannot be pleasing to Him. अगर आपका राबता इंटरमेसी खुदा के साथ नहीं है, आप खुदा को खुश नहीं कर सकते। Proverbs 15 verse 8 tells us, आज 15वां बाब और उसकी 8वीं आयत, the sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is His delight. शरीरों के सिवा से खुदावन को नफरत है, पर रास्तदार की दुआ उसकी खुशनुदी है। Also want you to look at 1 Timothy 2 verse 1 to 3. इसी के साथ मैं चाहता हूं कि आप पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी पहली से तीसरी आयत को देखें। It states, therefore I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. अब पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी पहली से तीसरी आयत। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाए, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमनो ईमान के साथ जिंदगी गुजारे। ये हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। God delights in our times of prayer with Him. खुदा की खुशनुदी ये है कि हम दुआ में उसके साथ वक्त गुजारे। You see, God wants to communicate with us at all times. खुदा ये चाहता है कि वो हर वक्त हमारे साथ राब्ता रखे। And it is through these times of prayer that we cultivate deeper levels of intimacy with the Lord. पर खुदा इसलिए दुआ में वक्त चाहता है कि हम जो है ज्यादा गहरे तौर पर कल्टीवेट करते हैं, काश्तकारी को करना, इसको यूं कह लीजिए बढ़ाना, कि ताकि हम अपने लेवल को जो है वो खुदा के साथ ज्यादा कुर्बत के साथ गुजार सके। You will remember Adam and Eve in the Garden of Eden. जब आपको याद है कि हम बागे अदन के अंदर आदम और हवा को देखते हैं। You remember that God sought them out. आपको याद है कि खुदा ने उनकी तलाश की। God sought them out because His desire is for us as His sons to commune with Him. खुदा की ये ख्वाहिश है, खुदा ये चाहता है कि वो अपने बेटों बेटियों के साथ जो है वो कलाम करे, उसके साथ वक्त गुजारे। My dear brother and sister, what is your level of commune with God?
मेरे बहनों और भाइयों, आपका लेवल, आपका दर्जा खुदा के साथ राब्ते में कितना है? Genesis 3, verse 8 and 9 says, पैदाइश तीसरा बाब और उसकी 8वीं से 9वीं आयत। And they heard the Son of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord amongst the trees of the garden. Then the Lord God called to Adam and said to him, Where are you? पढ़ने लगा हूं जी। और उन्होंने खुदावंद, पैदाइश तीसरा बाब 8वीं से 9वीं आयत। और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त में बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? Dear pastors and leaders, अजीज पादरी साहबान, is God also calling to you this morning and asking, Where are you? खुदा आज सुबह आपको भी पुकारता है कि आप कहाँ हैं? You see, we can get so busy with our programs and the church things and the things that we are doing that we lose that dimension of intimacy with Him. देखें, आज हम अपने प्रोग्राम्स में मसरूफ हैं, अपनी कलीसियाई बातों में मसरूफ हैं, लेकिन खुदा ये चाहता है कि वो आपके साथ भी वक्त गुजारना चाहता है, आप उसकी कुर्बत में रहें। See, God's desire is after you, and He wants to commune with you and with me, and this can only take place through prayer. देखिए, खुदा की कुर्बत और खुदा के साथ ताल्लुकदारी हम सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह, एक ही मुकाम के वसीला से बना सकते हैं, और वो दुआ है। I said to you at the very start that the reason why we pray is because it pleases God. मैंने शुरू में आपसे कहा था कि क्यों हमें दुआ करनी चाहिए। मैंने आपको बताया था इसलिए दुआ करनी चाहिए कि यह खुदा की खुशनुदी है। If you look at your life today in terms of your walk with God, is your life pleasing to Him? अगर आप अपने उस जगह, उस मकाम को देखें कि आप खुदा के साथ कैसे चलते हैं, तो फिर आपको एक बात समझ नहीं है, वो ये है कि आप खुदा की खुशनुदी के लिए हैं। The second reason why we pray दूसरी वजह कि क्यों हमें जो दुआ है वो करनी है, is because it enables us to resist temptation. इसलिए कि दुआ हमें इस काबिल बनाती है कि हम आजमाइश को रोक सकें। In Matthew 26, verse 41, it states, मत्ती की अंजील उसका चैप्टर नंबर 26:41, Watch and pray lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. देखें, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म कमजोर है। You see, through our prayers unto the Lord, we are constantly being sensitized. देखिए, हमारी दुआओं के वसीला से जो हम खुदा से करते हैं वो हमें मुसलसल पाक कर रही हैं, And as a result, we become sensitive to those things that can tempt us to fall into sin. और साथ ही साथ वो हमें इस कदर एहसास बना देती हैं कि हम उस आजमाइश में से निकल जाएं जो हमें गुनाह में गिराती हैं। You see, as we pray, our spirit is becoming more and more sensitive to the Lord. देखिए, जब जब हम दुआ करते हैं हमारी रूह जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो एहसास बनती जाती है। As a result, we find that there's a continuous desire within us to grow closer to the Lord. और ये फिर हमारे अंदर एक ऐसी ख्वाहिश को जन्म दे देती है कि हम और ज्यादा खुदा के करीब हो जाएं और उसमें तरक्की मुसलसल करते रहें। And as a result of that, we find it's easier to resist temptation when it comes to us. देखिए, ये हमारे लिए उस वक्त बड़ा आसान हो जाता है, बड़ी आसानी से हम इसको तलाश कर लेते हैं या पा लेते हैं जब आजमाइश जो है हमारे ऊपर आती है। You see, as we
build this dimension of intimacy with Him, देखिए हमारी जो कुर्बत है वो दोनों तरफ से होनी चाहिए। we discover our desires after God and not the things and the desires of this world. देखिए हमारी जो ख्वाहिशात है दुआ के वसीला, जब हम दुआ करते हैं खुदावन के खशनुदी में वक्त गुजारते हैं, तो हमारी ख्वाहिशात जो है वो खुदा की ख्वाहिशात बन जाती है, ना कि दुनिया की ख्वाहिशात। Let me ask you, dear pastor, अब मुझे आपसे पूछना है, how sensitive are you to the Spirit of the Lord? तो हमें इस बात को देखना है, इस बात को सोचना है कि हम कैसे खुदा को रिस्पॉन्स करते हैं, How aware are you कि हम किस तरह उससे बाखबर हैं of God's manifest presence in your life? खुदा अपनी मौजूदगी हमारी जिंदगियों में अया करता है, जाहिर करता है। You see, that brings me to the third reason why we pray. ये तीसरा नुक्ता है जो मुझे आपको बयान करना है कि क्यों हमें जो है वो दुआ करनी है। वो ये है कि खुदा अपनी मौजूदगी हम पर लाता है, अया करता है। We pray because it assures to us God's presence. हमें यकीन है कि खुदा की मौजूदगी है, हमें एहसास है, यकीन है, भरोसा है। Psalm 145 verse 18 tells us, ज़बूर 145 उसकी 18वीं आयत। the Lord is near to all who call upon Him, to all who call upon Him in truth. ज़बूर 145 उसके 18वीं आयत। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। James 4 verse 8 it says, ये तीसरा पॉइंट है जो हम खुदा की हजूरी के बारे में सीख रहे हैं। यकूब 4 बाब उसके 8 में है। draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। हे गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो और ए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। I believe that this is one of the most important reasons for us for prayer. मैं ये समझता हूं कि मेरे नजदीक ये बड़ा अहम मुद्दा है कि क्यों हमें दुआ करनी चाहिए। You see, prayer fosters a close relationship with the Lord. देखिए दुआ जो है वो हमें पालती है इस बात के लिए कि हमारा रिश्ता, हमारा राबता खुदा के साथ हो। See, prayer enhances God's presence in our lives. खुदा की मौजूदगी हमारी जिंदगियों में बढ़ती है। You see, we cannot draw closer to God without prayer. बगैर दुआ के हम खुदा की तरफ रजू नहीं ला सकते। See, this is the place where we become vulnerable in our engagement with the Lord. देखिए ये वो जगह बन जाती है बाज़ औक़ात जहां पर हम हमारी जिंदगियां खुदा के साथ राब्ता करने में कमजोर होती हैं। See, this is also the place where we become transparent in our relationship with the Lord. खुदा ये चाहता है कि हमारी जिंदगियों में शफाफियत हो ताकि हम खुदावंद के नजदीक जा सकें। This trains us to live a life from the manifest presence of the Lord and where we are और being guided ये इस बात के लिए हमें तरबियत देती है कि हमारी जिंदगियां खुदा की मौजूदगी में रहें and where we are guided by the Holy Spirit all the time. जहां पर हम रूहुल कुद्स की बदौलत हर वक्त रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। Another reason for us to pray is because it calls us to yield to God. और चौथी वजह, रीजन क्या है कि क्यों हम खुदा से दुआ करते हैं, वो ये है कि हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देते हैं। You see, we must understand that prayer is an act of obedience. हमें इस बात को समझना है कि दुआ जो है वो एक ऐसा अमल है जो हमें ताबे बना देती है। We see in Luke 18 verse 1, Jesus gave a specific instruction. देखिए यहाँ पर खुदा लूका 18वें बाब में उसकी पहली आयत में एक खास
रीजन जो है वो हमें बताता है तमसील के वसीला से। And then he spoke a parable to him that men always ought to pray and not lose heart. लूका 18वां बाब और उसकी पहली आयत, फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही के। Then there's the well-known scripture in First Thessalonians 5 verse 17. अच्छा, ये यहाँ पर ऑलमोस्ट उन्होंने काफी रेफरेंस जो है वो दिए हैं, तो कोशिश करते जाएं साथ साथ लिखते जाए। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 17 आयत। हम जब दुआ करते हैं तो हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देते हैं, ये हमारा मेन पॉइंट है, और आगे हम इसके रेफरेंस ले रहे हैं। यस प्लीज। It's not a request, it's an instruction. ये रिक्वेस्ट नहीं है कि, बल्कि ये हदायत हैं खुदा की तरफ से। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब 17 आयत। And the instruction is pray without ceasing. तो ये खुदा की तरफ से हदायत है हमें कि बिला नागा दुआ करो। We look at Matthew 5 verse 44. It says, मत्ती की अंजील 5वां बाब उसकी 44वीं आयत। But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. लेकिन मैं तुमसे मत्ती 5:44 है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। Another scripture that we can look at is in 1 Timothy 2 verse 8. पहला तीमुथियुस 2 बाब 8वीं आयत। I desire therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. पहला तीमुथियुस 2 बाब 8वीं आयत। बस मैं चाहता हूं कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करे। James 5:13, is anyone among you suffering? Let him pray. याकूब 5वां बाब 13वीं आयत। And then the well-known scripture in James 5 verse 16. फिर उसके बाद याकूब 15वां बाब 16वीं आयत। Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. And then that very important part that says the effective fervent prayer of a righteous man avails much. पढ़ने लगो याकूब 5वां बाब 16वीं आयत। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा का, और दूसरा बड़ा अहम हिस्सा रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। Ephesians 6 verse 18 says, इफिसियों 6वां बाब और उसकी 18वीं आयत। praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. इफिसियों 6:18, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। And then Philippians 4 verse 6. फिलिपियों 4:6। Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. फिलिपियों 4:6। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दुरख्वास्तें दुआ और मेहनत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। Colossians 4 verse 2. कुलसियों 2:4-2। Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। So you can see, as I've mentioned to you in 1 Thessalonians 5 verse 17, इस बात को देखिए जो मैंने पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में बयान किया। to pray is a direct instruction from the Lord. कि ये दुआ जो है वो खुदा से बराह रास्त हदायत हैं। You see, the cause and the effect of such a prayer life तो ये इस वजह यह सबब बनती है कि हम बाअसर दुआएं करें।
it brings us as believers to a position of surrender and of yielding to the Spirit of the Lord. और बतौर ईमानदार ये हमें इस पोजीशन इस मुकाम पर लाती है कि हम खुदा की रूह के सुपुर्द अपने आप को करें. You see, the question now arises, if we look at 1 Thessalonians 5 verse 17 that says, pray without ceasing. जब हम पहला थिस्सलुनीकियों के 5:17 में देखते हैं तो वहां पर कुछ सवालात जो है वो जन्म देते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि बिला नागार दुआ करो. How then do we cultivate such a lifestyle of prayer without ceasing? देखिए, बगैर रोजाना या बिला नागा दुआ करने के हम अपनी दुआया जिंदगी को जो है वो बढ़ा नहीं सकते. It's very simple. ये बड़ा सादा है, आसान है. We need to pray both in the Spirit and in truth. और हमें जो है वो रूह में और सच्चाई में दोनों में दुआ करने की जरूरत है. Truth is praying the word. Yes. Truth is praying the word. तुरंत जो है सच्चाई जो है वो ये है कि हमने दुआ के खुदा के कलाम का इस्तेमाल करते हुए जो है वो दुआ करनी है. We have a tool here in South Africa that we use. हमारे पास साउथ अफ्रीका में यहाँ पर एक टूल है कि हम किस तरह दुआ करते हैं. We call it mnemonics. हम उसको निमोनिक्स जो है वो कहते हैं. So we will use the mnemonic to pray scripture. हम इस तरह उसको दुआ करते हैं कि पहले हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, फिर उसके मुताबिक हम दुआ करते हैं. And this becomes a very powerful tool. और फिर ये जो टूल है ये हमारे लिए बड़ा कारआमद साबित हुआ है. You see, and as we are praying, we are actually declaring the word of God at all times. जैसे ही हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हर वक्त हम खुदा के कलाम को जो है वो बयान करते हैं. So we begin to pray scriptures. पहले हम कलाम पढ़ना शुरू करते हैं. We take the scripture and we make it into declarations. हम कलाम को लेते हैं, फिर हम उसके मुताबिक जो है ऐलानात करते हैं. ऐलानात से मुराद दुआ करते हैं. You take the well-known Psalm 23. फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हम ज़बूर 23 लेते हैं. It says, the Lord is my shepherd, I will not want. जहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी ना होगी. Just to use it as a practical example. तो फिर हम इस चीज को प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पर देखते हैं. I can take that verse and I can say, I thank you, Lord, that you are my shepherd. तो इस बात के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा तू मेरा चरवाहा है. I declare, because you are my shepherd, I have no want. इस बात से ये ऐलान होता है, ये बयान होता है कि जब मैं खुदा को ये कहता हूँ कि खुदा तू मेरा चरवाहा है, इसका मतलब मेरी जिंदगी में और कोई खुदा नहीं है. So you can take the scriptures that the Lord gave to you. तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ आप भी जब खुदा के कलाम को लें तो अपनी जिंदगी पर इसी तरह कलाम करें. In the time that you are spending with Him. तो वो वक्त होगा जो आप खुदा के कलाम के साथ गुजारेंगे. And you can turn it into declarations of prayer. तो फिर आप उस दुआ के अंदर ऐलानात को जो है वो बयान करेंगे. Then there's also the portion of where we need to pray in the Spirit. तो फिर हमें बहुत जरूरी है कि हम रूह में खुदा के हजूर में भी दुआ करें. So we pray in the Spirit through the speaking in tongues. तो जब हम रूह में दुआ करते हैं तो हम बेगाना ज़बानों में दुआ करते हैं. You see, we can be busy with other activities while our spirit is praying. देखिए, ये नहीं हो सकता कि जब हम रूह में दुआएं करते हैं तो फिर हम किसी और तरह की एक्टिविटीज जो है वो बिल्कुल नहीं करते. See, we can allow the Holy Spirit to pray in and through us at all times. तो फिर हम रूह कुद्दूस को इजाजत देते हैं कि वो हमारी जिंदगियों के वसीला से जो है वो कलाम करे. Personally, I have found that the result of such a manner of lifestyle is that we become very effective in the kingdom of God. तो फिर मैंने अपनी जिंदगी में इसके नतीजे को देखा कि मेरी जिंदगी का जो लाइफ स्टाइल है दुआ करने का वो बड़ा बाअसर और खुदा की बादशाहत को नुसरत देने वाला है. And as a result, we become more and more sensitive to the Holy Spirit and the voice of God.
तो खुदा की आवाज और रूहुल कुद्स के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा एहसास बनते जाते हैं। It sensitizes us to yield to the voice of the Holy Spirit and the instructions that we receive. और जिस दुआ को आवाज को हम कबूल करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उसे खुदा के आवाज के ताबे कर देते हैं। I will try to give you a practical demonstration. तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी इस अमल को जो है वो करें। फादर जी साहब, करिए। While I've been presenting these teachings to you this morning, मैं आज सुबह आपको ये कलाम सुना रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ। I have been praying in the Spirit, मैं रूह में दुआ करता हूँ, and the Lord has started to reveal to me His heart towards you in Pakistan. तो खुदा ने मेरे दिल को पाकिस्तान के लिए खोला। And I want to say to you this morning that you are precious to the Lord. मैं आज सुबह आपसे बताना चाहता हूँ कि आप बहुत कीमती हैं। He loves you dearly. अजीजों, वो आपसे गहरी मोहब्बत रखता है। And I want you to take that this morning with you when you go from there. मैं ये चाहता हूँ कि आप उसके साथ चले, वो आपके साथ चले। God is seeing where you are at and where He's taking you. खुदा जिस हालत में, जिस जगह पर आप अभी हैं, खुदा उसको देखता है, और जिस जगह पर वो लेकर जाना जाना चाहता है वो भी देखता है। His desire for you is to come closer to Him. और उसकी ख्वाहिश ये है कि वो ये चाहता है कि आप उसके करीब आ जाए। Cultivate a level of deeper intimacy with Him. आप अपनी जिंदगी को, जो दवाइया जिंदगी है, उसको खुदा के हजूर में और बढ़ाएं। Some of you are very professional pastors, आप में से कुछ जो है वो बड़े प्रोफेशनल पास्टर्स हैं, but He wants you to become like children. लेकिन आपको उसकी हजूरी में बच्चों की माने जाना। He wants you to come to a place of simplicity in your relationship with Him. आपको उसके सामने बड़ी सादगी के साथ आना। May the Lord God continue to draw him, you closer to Him. खुदा ऐसा करे कि आप खुदावन की तरफ रजू लाएं। I have such a sense in my spirit मैं अपनी रूह में इस बात को महसूस करता हूं that many of you, although you've been laboring in the field for many years, मैं अपनी रूह में इस बात को महसूस करता हूं कि आप में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े अरसे से खिदमत कर रहे हैं, you have not seen your breakthrough. और खुदा आपके वसीला से एक बड़ा काम, ग्रेट ब्रेक थ्रू करना चाहता I want to encourage you this morning. हूं। मैं आज सुबह आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। Continue to work the land that the Lord has given to you. खुदा के बदले का जो काम आपको मिला है उसे मुसलसल करते हैं। Do not give up hope. आपने ना उम्मीद नहीं होना, Work the land. आपने बर्रे के साथ चलना, And the Lord is faithful to reward you in His time. और वो अपने वक्त पर आपको कामिल इनाम और अजर देगा। Thank you for allowing me to share that. मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इजाजत दी कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूं। Another reason why we pray is that it brings about the way we become effective in the kingdom. देखें, एक ये भी रीजन है, ये भी वजह है कि क्यों हमें दुआ करनी चाहिए। वो ये है कि हम खुदा की हजूरी में बाअसर लोग हैं। In James 5, verse 15 and 16, it states, यकूब 5वां बाब और उसकी 15 और 16 आयत। and the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. And then it continues with a well-known portion that we all know that says, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. ये 5वां पॉइंट है, बाअसर होना। ठीक है, असलो रस्मों का रखना। इसका जो पहला हवाला है वो यकूब 5वां बाब और उसकी 15 से 16 आयत है।
और जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी मुआफी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। ये आप हैं जो असर रखने वाले लोग हैं। Luke 11 verse 9 tells us, लूका 11वां बाब और उसकी नामी आयत। So I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. आमेन, आमेन, आमेन। बड़ा खूबसूरत हवाला है। लूका 11वां बाब उसकी नामी आयत के हमारी वैल्यू क्या है। बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आमीन। Hebrews 4 verse 16 tells us, Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. आमीन। अबरानियों 4 बाब और उसकी 16वीं आयत। अबरानियों 4 बाब और उसकी 16वीं आयत। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करे जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करता है। John 16 verse 24 it says, यूहन्ना 16 बाब और उसकी 24वीं आयत। Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. यूहन्ना 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। आमीन, आमीन। You see, it's through the lifestyle of prayer that we become effective in our kingdom mandate. देखिए किस तरह दुआ के वसीला से हमारी जो जिंदगी है वो असर होती है और ये बादशाही के मैंडेट पर चली जाती है। You see, words of knowledge and words of wisdom will begin to flow in and through us as we operate from this position. देखिए किस तरह खुदा का कलाम और खुदा के कलाम की हिकमत जो है वो हमारे अंदर शुरू हो जाती है और हम एक ऐसी हालत में, ऐसी पोजीशन, ऐसे मुकाम में ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। See, it is then that we become effective instruments in the hands of God that responds to the unction and the guidance of the Holy Spirit at all times. देखिए फिर हम खुदावंद के हाथ के ऐसे कार आमद अलात जो है वो बन जाते हैं जहां से हम खुदा के साथ काम करते हैं और रूह कुद्स की रहनुमाई में आगे बढ़ते हैं। You see, so as we position ourselves to clearly hear what the Spirit of the Lord is saying, we will find ourselves in the place where we operate from that place where God answers our prayers as we pray. देखिए हम इस हालत, इस मुकाम पर चले जाते हैं जहां पर रूह कुद्स हमारे साथ कलाम करता है और हम अपने आप को उस जगह पर पाते हैं जहां पर खुदा हमें ऑपरेट करना चाहता है, जहां पर खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है जैसी दुआ हम उससे करते हैं। You see, this is where our heart's desires are now aligned to come to that place where what God desires now has become our desire. देखिए हम हमारा दिल जो है इस बात की ख्वाहिश करता है कि हम उस जगह पर आ जाए जहां पर हम दुरुस्त हो जाएं और जो खुदा की ख्वाहिशात हैं वो हमारी ख्वाहिशात बन जाएं। And as a result, we pray according to that. And the result is that our prayers are answered. देखिए फिर हम ऐसी इस तरह दुआ करते हैं, ऐसे नतीजे में दुआ करते हैं जहां पर खुदा हमारी दुआ को जो हमने मांगी है उसी के मुताबिक सुनता और जवाब देता है। Another reason why we pray is that it brings about revelation of those unsearchable things of God. तो खुदावंद पांचवा पहले हमने लिखा, ये छठा पॉइंट है हमारे पास कि खुदावंद हमें ऐसी चीजों का मुकाशवा देता है जो पहले नहीं होती। In Jeremiah 33 verse 3 it says, यिर्मयाह 33वां बाब 33 है और उसकी तीसरी आयत है। it says, Call to me, and I will answer you, and I will show you great and mighty things which you do not know.
यिर्मयाह 33वां बाब और उसकी तीसरी आयत कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। See, it's through prayer and the operation of the revelationary gifts of the Holy Spirit that we are constantly living from that place of revelation knowledge. देखें, दुआ के वसीला से हमें रूहुल कुद्स की वसीला से, दुआ के वसीला से, रूहुल कुद्स की मार्फत से हमें एक ऐसा मुकाशवा इनाम में मिलता है जो ये इसका नतीजा है जब हम खुदा की हजूरी में मुसलसल जो है वो दुआएं करते रहते हैं। It is from this place of revelation knowledge where we can hear what God is speaking in this time and in this season in which we live. ये मुकाशवात और खुदा का कलाम हमें वहां से हासिल होता है और उस वक्त हमें मिलता है जब हम खुदा में रहते हैं, फिर हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि खुदा क्या बोल रहा है। We find ourselves then in that place where God will reveal to us the deeper things in the scriptures. फिर हम अपने आप को उस जगह, उस मुकाम पर पाते हैं जहां पर खुदा हमारे ऊपर कलाम के वसीला से मुकाशवात खोलता है। Another reason why we pray is that brings about the sanctification of His creation. ये 7वां पॉइंट है इसका कि हमें क्यों जो है वो दुआ करनी चाहिए। खुदा अपनी मखलूक की तकदीस करता है, उसे पाक बनाता है। We look at 1 Timothy 4, verse 4 and 5. पहला तीमुथियुस उसका 4 बाब और उसकी 4 से 5 आए। It states, "For every creature of God is good, and nothing is to be refused if it is received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer." पढ़ने लगा हूं आपके लिए, क्योंकि खुदा की पैदा की हुई हर एक चीज अच्छी है और कोई चीज इनकार के लायक नहीं, बशर्ते कि शुक्रगुजारी के साथ खाई जाए, इसलिए कि खुदा के कलाम और दुआ से पाक हो जाती है। You see, as we pray, it brings out and it cultivates in us a lifestyle where we practice the presence of God in all things. लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो हमारी वो जिंदगी जो दवाइया जिंदगी होती है, वो तमाम उन चीजों को जो खुदा की हजूरी में होती हैं, हमें उसका अमली नमूना देती हैं। This brings about an alignment of everything in our environment. और हमारे माहौल के अंदर हर उस चीज को वो दुरुस्त करती हैं या लाती हैं, दुरुस्त लाती हैं। The demand is then for everything to be aligned in our environment, to be surrendered and sanctified unto the Lord. और हर उस चीज को जो हमारे माहौल के अंदर होती हैं उसे दुरुस्त करती हैं और उन्हें खुदा के ताबे लाती हैं और खुदा के वसीला से पाक करती हैं। This also impacts on environmental care. और ये हमारी जिंदगियों में जो है माहौलियाती हिफाजत पर असरअंदाज होने वाली जो चीजें होती हैं, And that brings us to that mandate that we've received as believers, that we need to take care of creation. देखिए ये वो चीजें होती हैं जो हमारे माहौल को मुतासिर करती हैं और वो खुदावंद उन चीजों को मखलूक के तौर पर लेता है और ईमानदारों पर उसका असर डालता है। You see, personal prayer, in conclusion, positions us देखिए आखिर में नतीजा इसका क्या है कि हम उस हालत में आते हैं, it positions us to have the heart of God. ये वो मुकाम या जगह होती है जहां से हम खुदा के दिल का तजर्बा करते हैं, To see and experience the very heart of God. ताकि हम खुदावन के दिल का तजर्बा कर सके और देख सके। And we experience that towards all people, all things, and all circumstances. और तमाम चीजें, तमाम हालात और तमाम लोगों को परख सके। See, when this takes place, we can then engage from that position where we see others and the environment from God's perspective. देखिए फिर खुदावन हमें इस मुकाम और इस जगह पर ले आता है जहां से हम दूसरों को इस माहौल में देखते हैं कि वो खुदा के तस्वुर कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं।
So when we come to that place, we can say, as Jesus said, और देखिए हमें उस जगह उस मकाम पर आना है जहां पर यीशु मसीह ये कह सकते हैं। in John 5, verse 19, यूहन्ना 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत। then Jesus answered and said to them, most assuredly I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do, for whatever he does, the Son also does in like manner. यूहन्ना 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत है। बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। आमीन। I want to ask you this morning मैं or this afternoon, आपसे पूछना चाहता हूं, you are sitting next to one another. आप एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। If you have a lifestyle of this kind of prayer, अगर आपकी जिंदगी का मेयार या जिंदगी का मेयार इस तरह है, and you look at the brother or the sister to the left or to the right of you, जो बहन और भाई आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, you will know exactly आप बेहतर जानते हैं what is in God's heart for that brother or that sister. कि खुदा का दिल मेरे भाई और बहनों के लिए क्या है। Do you have that? और आपको ये करना है। You see, the reason उसकी वजह क्या है why the church is in the position that it is, उसकी वजह यह है कि खुदा ये चाहता है कि कलीसियाई निजाम इस तरह दुरुस्त हो and pastors are not able to work together, और आज इस मौजूदा दौर में खादमीन मुत्तफिक होकर काम करना पसंद नहीं करते and are in competition with one another और उनका एक दूसरे के साथ मुकाबला है because they fail to cultivate this dimension of prayer. इस वजह से कि उनके पास इस तरह की दुआ की सिम्मत नहीं है। And today, as you hear this message, जिस तरह आपने इस मैसेज को सुना है, you can make a decision. आप फैसला कर सकते हैं You can choose to be part of the solution, कि आप उस हिस्से का हल निकाल सकते हैं or be part of the problem. जो हिस्सा मुश्किल का है। You see, we need to learn to look past the outwards appearance of our brothers and our sisters. देखिए हमें इस बात को समझना है कि हमारा जाहिरी जो है वो हमारे बहनों और भाइयों के लिए कैसा है। We need to look past the human nature. देखिए हमें इंसानी फितरत के बारे में सोचना और समझना। We need to connect to the Christ in the person next to us. Sorry, I lost the last sentence. We need to connect. We need to connect to the Christ in the person next to us. तो देखिए हमें इसलिए एक दूसरे के साथ जुड़ना है कि मसीह हमारे अंदर है। You see, when we do that, there can be no competition. देखिए अगर हम इस तरह करते हैं तो फिर कोई मुकाबलाबाजी नहीं रहती, There can be no division फिर हमारे पास कोई फर्क नहीं रह जाएगा, because a house cannot be divided. क्योंकि बाइबल ये बयान करती है कि घर जो है वो तकसीम नहीं होना चाहिए। It is my prayer this afternoon और आज दोपहर मेरी दुआ ये है that you will take these words and that you will go and meditate on it. कि आप इस कलाम को लें, इस पर गौर व फिक्र करें, ज्ञान करें, Because the Spirit of the Lord has clearly showed me क्योंकि खुदा के रूह ने मुझे वाज़ेह तौर पर बताया है that there is a call sounding forth for Pakistan. sorry, can you repeat that? There is a call going forth for Pakistan. कि पाकिस्तान के लिए हम काम कर सके, आगे बढ़ सके, बोल सके, For the church in Pakistan to arise
ताकि पाकिस्तान की कलीसिया जो है वो उठ खड़ी हो in the true identity of Christ मसीह यीशु की दो शनाख्त के साथ, and to come to a place of oneness और वो इस जगह इस मुकाम पर आ जाए जहां पर यक दिल होना है, where this declaration of Jesus in John 5:19 जहां पर यीशु मसीह ने यूहन्ना 5वें बाब और उसकी 19वीं आयत में बयान किया है, ऐलान किया है will become the manifestation of the church in Pakistan. कि पाकिस्तान की कलीसिया के ऊपर खुदा की हजूरी जाहिर हो, उसका मजहर हो, Where the church will begin to say, ताकि वो कलीसिया जो है वो महफूज की जाए, बचाई जाए। we can do nothing of ourselves. हम अपनी जात से कुछ नहीं कर सकते, We can only do what we see the Father do. हम सिर्फ वो कर सकते हैं जो कुछ बाप को करते देखते हैं, And whatever the Father do, so we will do also. जो कुछ बाप करता है हमें भी उसी तरह करना होगा। May God bless you and empower you as you meditate on these words. खुदा आपको बड़ी बरकत दे, कुव्वत दे, आप इस कलाम पर गौर फिक्र करें। Thank you, Pastor John. Yeah, thank you, Pastor Herman. Thank you so much.